हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं संतोष भदौरिया आपका इस यूट्यूब चैनल होम क्लासेस टारगेट में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में सवाल नंबर 41 से लेकर 60 तक डिस्कस किए थे, अब हम आज की इस वीडियो में आगे के सवाल डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर आप मेरी ये पहली वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरी पिछली वीडियो भी देखें, जिससे आपकी एक सीक्वेंस में आगे बढ़ता है। ठीक है, तो एक सवाल नंबर 61 आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा, तो देख सकते हो आप बड़े आराम से। क्या दिख रहा है कि थीटा विद द एक्यूट एंगल एंड cos थीटा इक्वल टू आपको दे रखा है, cos थीटा इक्वल टू दे रखा है 15/17। ठीक है, उसके बाद दे रखा है वैल्यू ऑफ cot 90 माइनस का थीटा की वैल्यू निकाल के लानी है। तो cot 90 माइनस का थीटा आपको पता है tan थीटा, तो tan थीटा की वैल्यू निकालनी है आपको। तो आपको पता है क्या कि cos थीटा क्या होता है आपका, cos थीटा क्या होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस है ना। तो आपको पता है कि ये कितना हो जाएगा 8। क्यों हो जाएगा ये, आपको पता है कि 8, 15, 17 का ट्रिपलेट होता है। और वैसे भी अगर आप निकाल सकते हो पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम से tan थीटा क्या हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस है ना। तो tan थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो कितना हो जाएगा 8/15। 8/15 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड चेक कर सकते हो आप। क्वेश्चन नंबर मैं 62 की बात करूं अगर, तो 62 आप स्क्रीन पर भी देख सकते हो, देखो है ना। 62 सवाल क्या कह रहा है, 62 सवाल क्या कह रहा है कि इसमें दे रखा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस का tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस का tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना दे रखा है 7/12 दे रखा है। ठीक है, उसके बाद दे रखा है आपको निकालना क्या है कि sec स्क्वायर 4 थीटा माइनस का tan स्क्वायर 4 थीटा की वैल्यू निकाल के लानी है। तो सबसे पहले आप क्या कर सकते हो, देखो इसको इसको कैसे लिख सकते हो आप, इसको ऐसे लिख सकते हो कैसे, साइन स्क्वायर थीटा माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू आपका इसकी वैल्यू निकाल के लानी है। तो आपको क्या पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा आपको पता है 1 होता है। तो इस प्रकार से इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। और आपको पता है इसकी वैल्यू आपको दे रखी है, किसकी वैल्यू दे रखी है आपको, देखो इसकी वैल्यू आपको दे रखी है। तो ये कौन सा सवाल है आपका, सॉरी ये सवाल क्या है कि आपका थोड़ा गड़बड़ लिख गया है, गलत लिख गया है। ठीक है, ये सवाल आपका गलत लिख गया है। अब दोबारा देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 62 आप स्क्रीन पर देख सकते हो क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 62 ये लिखा है कि sec स्क्वायर थीटा प्लस का tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना लिखा है 7/12 है ना। आपसे निकलवा क्या रहा है कि sec की पावर 4 थीटा माइनस का tan की पावर 4 थीटा निकलवा रहा है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, तो इसको कैसे लिख सकते हो, आप बता सकते हो इसको कैसे लिख सकते हो। इसको मैं लिख सकता हूँ कि x की पावर एक्स स्क्वायर थीटा प्लस का tan स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई sec स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा। बोलो हाँ, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, है ना। अब इसके बाद आप क्या लिख सकते हो, देखो ठीक है, अब आपको पता है कि इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, इसकी वैल्यू 1 होती है और इसकी वैल्यू आपको ऊपर दे ही रखी है। तो इस प्रकार से सवाल का आंसर कितना आएगा 7/12। ठीक है, समझ में आया आपको ये सवाल। नेक्स्ट सवाल हमसे क्या कह रहा है, नेक्स्ट सवाल आप देख सकते हो स्क्रीन पर क्या कह रहा है 63 सवाल क्या कह रहा है, देखो 63 सवाल आपको स्क्रीन पर क्या देख सकते हो कि थीटा जो x की वैल्यू है वो 0 से छोटी है और π/2 से, सॉरी x की जो वैल्यू है 0 से बड़ी है और π/2 से छोटी है। ठीक है, तो इसमें निकालना क्या है कि इसमें एक कंडीशन दे रखी है, क्या दे रखी है sec x इक्वल टू cosec y, ये दे रखी है। आपको पता है बराबर कब होंगे, आप कह सकते हो कि 45 पर बराबर होंगे दोनों। ठीक है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि x बराबर y बराबर 45। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। उसके बाद आप देख सकते हो कि साइन आपको निकलवा क्या रहा है, साइन x प्लस वाई की वैल्यू निकलवा रहा है। तो साइन x प्लस वाई बराबर मतलब 45 प्लस 45 90 होता है। तो आप देख सकते हो साइन 90 कितना होता है आपका 1। ठीक है, इस प्रकार से सवाल का कितना आंसर हो जाएगा 1। समझ में आया इस सवाल को। नेक्स्ट सवाल आप देख सकते हो स्क्रीन पर 64 सवाल क्या कह रहा है, तो 64 सवाल में क्या कह रहा है कि ए बी एंड सी विद द एंगल ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, ए बी सी एंड विद द एंगल ऑफ ट्रायंगल देन पुट ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज इनकरेक्ट। तो आपको इनकरेक्ट रिलेशन बताना है। तो सबसे पहले आप देख सकते हो क्या a प्लस बी प्लस सी है ना, a प्लस बी प्लस सी
आपको पता है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180। तो इस प्रकार से यहाँ लिख सकते हो 180, यहाँ 2 से डिवाइड दे दो, यहाँ भी 2 से डिवाइड दे दो, तो ये क्या हो जाएगा a प्लस का b अपॉन 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 माइनस का c/2। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया कैसे लिखा मैंने? देखो आप देख सकते हो कि अलग अलग मैंने डिवाइड दे दिया और 180 का 2 से डिवाइड दिया तो 90 आया और माइनस का c/2। ठीक है, तो आप देख सकते हो कितना। तो आप देखो मैं यहाँ पहला ऑप्शन उठाऊं तो पहला ऑप्शन में क्या हो रहा है, यहाँ अगर मैं यहाँ साइन थीटा से यहाँ मल्टीप्लाई करूँ, ठीक है, तो यहाँ भी साइन से मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ आप देख सकते हो क्या हो जाएगा साइन a प्लस b अपॉन 2 साइन a प्लस b अपॉन 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका साइन 90 माइनस का c/2। तो साइन 90 माइनस का थीटा क्या होता है cos थीटा, तो cos c/2। तो इस प्रकार से पहला जो ऑप्शन है हमारा सही है। उसी प्रकार से सेकंड ऑप्शन भी हो जाएगा ऐसे ही। अगर मैं थर्ड ऑप्शन की बात करूं तो थर्ड ऑप्शन आप देख सकते हो क्या लिख सकता हूं मैं यहाँ कि a प्लस का b अपॉन 2 आपको पता है इक्वल टू कितना लिखा है 90 माइनस का c/2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप यहाँ से 10 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो यहाँ भी आपको 10 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हो कि 10 a प्लस का b/2 है ना, जो आपसे पूछा जाए वो ही करो। ठीक है, 10 a प्लस का b/2 इक्वल टू 10 90 माइनस का c/2 क्या होता है आपको पता है cot c/2। ठीक है, जबकि ये थर्ड ऑप्शन में क्या दे रखा है sec c/2 जो कि गलत है। तो इस प्रकार से हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा, जो क्वेश्चन नंबर 64 है आपका, है ना, क्वेश्चन नंबर 64। अब क्वेश्चन नंबर में, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 64 आपको दिख रहा होगा। अब क्वेश्चन नंबर आपका 65 है ना, क्वेश्चन नंबर 65 आप स्क्रीन पर देख सकते हो क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 65। देखो क्वेश्चन नंबर 65 में क्या कह रहा है कि साइन अल्फा प्लस का cos बीटा इक्वल टू 2। तो साइन अल्फा प्लस का cos बीटा इक्वल टू 2 एक कंडीशन दे रखी है। ठीक है, तो साइन अल्फा प्लस का क्या दिखा है कि cos बीटा इक्वल टू 2। ठीक है, तो आपसे निकलवा क्या रहा है कि आपसे निकलवा रहा है साइन 2 अल्फा प्लस का b अपॉन 2, ये निकलवा रहा है आपसे b अपॉन 3। ठीक है, b अपॉन 3 ये निकलवा रहा है। तो सबसे पहले आप क्या देखो कि अल्फा और बीटा की जगह मुझे ऐसी वैल्यू पुट करनी है जिससे कि ऊपर वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। तो आप क्या देख सकते हो कि अगर मैं अल्फा की जगह 90 रख दूं, है ना, और बीटा की जगह मैं अगर 0 रख दूं तो मेरा ये ऊपर वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि अल्फा इक्वल टू 90। ठीक है, तो साइन 90 आपका 1 होता है, cos 0 आपका 1 होता है, इस प्रकार से 2 ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 2 आ जाएगा, सेटिस्फाई हो जाएगा। तो आप यहाँ भी देख सकते हो कि साइन 90 तो ये कितना हो जाएगा 180 अपॉन 3। ठीक है, और यहाँ से अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो ये कितना हो जाएगा 60, और साइन 60 की वैल्यू तो आपको पता ही है √3/2। ठीक है, तो √3/2, तो √3/2। अब आप ऑप्शन चेक कर सकते हो, ऑप्शन कैसे दे रखी है आपको। तो अगर आप ऑप्शन में पहला ऑप्शन उठाओगे तो अल्फा की जगह अगर आप 90 रखोगे, 90/2 मतलब 45 हो जाता है, और साइन 45 की वैल्यू आपको पता है 1/√2 होती है। तो 1/√2 जो हमारा आंसर आने रहा है। अब ऑप्शन नंबर अगर सेकंड चेक करोगे तो अल्फा की जगह आप 90 पुट करोगे तो cos 90/3 तो कितना आ जाएगा cos 30, है ना, और cos 30 की वैल्यू आपको पता है √3/2 होती है। इस प्रकार से हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 65 का ऑप्शन नंबर 2 आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया आपको। नेक्स्ट सवाल हमसे क्या कह रहा है, देखो नेक्स्ट सवाल आप देख सकते हो स्क्रीन पर क्या कह रहा है कि 66। ठीक है, 66 में क्या कह रहा है, देखो क्या कह रहा है कि cos की पावर 4 थीटा माइनस का sin की पावर 4 थीटा, ठीक है, इक्वल टू आपसे को दे रखा है 2/3। ठीक है, तो इसमें दे रखा है देम द वैल्यू ऑफ 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1। ठीक है, ये दे रखा है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1, इसकी वैल्यू निकाल के लानी है। तो सबसे पहले आप इसको कैसे लिख सकते हो, देखो इसको आप लिख सकते हो कि cos स्क्वायर थीटा माइनस का sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, और क्या लिख सकते हो cos स्क्वायर थीटा प्लस का sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू आपको कितना हो जाएगा 2/3 हो जाएगा, और इसकी वैल्यू आपको पता ही है 1 हो जाएगी, है ना। तो इस प्रकार से आप क्या लिख सकते हो cos स्क्वायर थीटा माइनस का sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू आपका 2/3। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, है ना। अब देखो क्या है कि मैं cos, आपको ऑप्शन किस में दे रखा है cos में, तो आप साइन को कैसे लिख सकते हो, साइन को लिख सकते हो कैसे
1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। आपको पता है फर्स्ट आइडेंटिटी से कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का है ना, तो देखो मैं यहाँ करके ही बता सकता हूँ कैसे। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है आपको। तो यहाँ देख सकते हो कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। बोलो हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ साइन थीटा की जगह आप जैसे लिख सकते हो, तो यहाँ हो जाएगा माइनस का 1 प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2/3। ठीक है, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा। तो इस प्रकार से देख सकते हो कि 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1 इक्वल टू 2/3। समझ में आया है ना। आप देख सकते हो क्या आपसे यही तो पूछा है, तो इस प्रकार से आपका आंसर आ जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1 इक्वल टू 2/3। आंसर देख सकते हो ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, 66 सवाल का जो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट सवाल आप देख सकते हो स्क्रीन पर क्या लिखा है 67। तो 67 आप सवाल देख सकते हो क्या कह रहा है, कह रहा है कि साइन अल्फा सेक कितना रहता है 30 प्लस का अल्फा इक्वल टू 1। तो आपको पता है ये दोनों कब कंडीशन 1 होंगी, तो आपको पता है कि अल्फा प्लस बीटा 90 होना चाहिए। तो अल्फा प्लस का 30 प्लस का अल्फा इक्वल टू 90। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि 2 अल्फा इक्वल टू 60, तो अल्फा इक्वल टू 30। यहाँ से यहाँ तक समझ में आया। आपसे वैल्यू किसकी निकलवा रहा है, साइन अल्फा। आपसे वैल्यू निकलवा रहा है साइन अल्फा प्लस का कॉस 2 अल्फा, इसकी वैल्यू निकलवा रहा है। ठीक है, ये अल्फा है। ठीक है, उसके बाद देख सकते हो कि साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 प्लस का कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 60 कैसे हो जाएगा यहाँ 2 × 30 कितना होता है 60। तो इस प्रकार से कॉस 60 की वैल्यू भी आपकी 1/2 होती है। तो आप देख सकते हो कि 1/2 कितना होता है 1 हो जाता है। समझ में आया। इस प्रकार से सवाल का जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 1, और ऑप्शन नंबर फर्स्ट आप चेक भी कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर आपका 68 आप स्क्रीन पर भी देख सकते हो क्या कह रहा है 68। ठीक है, सवाल नंबर 68 आप देख सकते हो स्क्रीन पर क्या कह रहा है। देखो सबसे पहले आप देख सकते हो क्या लिखा है कि tan थीटा इक्वल टू आपको लिखा है 1। तो थीटा इक्वल टू आपको 45 पता होगा, इतना तो पता है ना। आप कह सकते हो अगर थीटा इक्वल टू 1 है तो थीटा इक्वल टू 45, tan थीटा इक्वल टू 1 तो थीटा इक्वल टू 45, क्योंकि आपको पता है कि tan 45 कितना होता है 1। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है कि 8 साइन थीटा प्लस का 5 कॉस थीटा। ये सवाल दे रखा है आपको स्क्रीन पर भी देख सकते हो। साइन क्यू थीटा माइनस का 2 कॉस क्यू थीटा प्लस का 7 कॉस थीटा। ठीक है, ये सवाल आपको दे रखा है। तो आप क्या देख सकते हो, देखो थीटा इक्वल टू मैं यहाँ 45 पुट करूँ तो यहाँ देख सकते हो, यहाँ मैं कर सकता हूँ कि 8 मल्टीप्लाई 1/√2। ठीक है, प्लस का 5 मल्टीप्लाई 1/√2। ठीक है, अपॉन कितना हो जाएगा 1/2√2 माइनस का कितना हो जाएगा ये 2 मल्टीप्लाई 1/2√2। ठीक है, और प्लस का कितना हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई 1/√2। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करो, तो आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ऊपर से देख सकते हो कितना आ जाएगा, ऊपर से हमारा ऊपर से आ जाएगा कितना 13/2। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ से। फिर यहाँ इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 2/2√2 एलसीएम आएगा, और यहाँ से देख सकते हो 1 माइनस का 2 और प्लस का कितना हो जाएगा 14, क्योंकि आपको पता है √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा और 7 का 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप ऊपर वाले सवाल को देख सकते हो कैसे। अब मैं इसको यहाँ ऐसे लिख सकता हूँ कि 13/2। ठीक है, अपॉन कितना लिख सकता हूँ मैं 14 माइनस का 2 13। ठीक है, 14 प्लस का 1 15 माइनस का 2 कितना होता है 13, 13/2√2। समझ में आया। तो इससे कैंसिल हो जाएगा, √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना बचा आपका, ये कहाँ पहुंचेगा फर्स्ट। तो इस प्रकार से इस सवाल का जो आंसर हो जाएगा 2। तो ऑप्शन नंबर चेक कर सकते हो, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा फर्स्ट। सवाल समझ में आया होगा आपको, है ना। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है इस पर, नेक्स्ट सवाल आपका 69 सवाल आप स्क्रीन पर देख सकते हो क्या कह रहा है। देखो इसमें कह रहा है कि थीटा भी ए पॉजिटिव एक्यूट एंगल सेटिस्फाई। आपको लिखा है कि cos स्क्वायर थीटा प्लस का cos की पावर 4 थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, उसके बाद देन द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर थीटा प्लस का tan की पावर 4 थीटा इक्वल टू आपसे निकलवा रहा है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि इसको कैसे लिख सकते हो, कि इसको लिख सकते हो cos की पावर 4 थीटा इक्वल टू 1 माइनस का cos स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत नहीं आता। तो cos स्क्वायर थीटा
ठीक, cos की पावर 4 थीटा इक्वल टू लिख सकते हो आप sin स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत नहीं है आता है ना। तो यहाँ देख सकते हो आप इसको कैसे लिख सकते हो, देखो इसको लिख सकते हो आप कैसे, इसको देखो कैसे लिख सकते हो आप कि cos स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इंटू साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब आप देख सकते हो कि cos स्क्वायर थीटा को मैं यहाँ रिप्लेस कर दूं तो ये बचेगा cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है ना, नहीं होगी। इसके बाद देख सकते हो कि tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू आपकी cos स्क्वायर थीटा आ गई, तो tan की पावर 4 थीटा की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, cos की पावर 4 थीटा आ जाएगी। ठीक है, ठीक है, तो आपको वैल्यू उसकी पूछी तो आप देख सकते हो यहाँ की tan स्क्वायर थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, cos स्क्वायर थीटा प्लस की tan की पावर 4 थीटा की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, cos की पावर 4 थीटा। ठीक है, जो कि आपको दिख रहा है ऊपर क्या हो जाएगा 1, जो आपको सवाल में 1 दे रखा है इसकी वैल्यू। तो इस प्रकार से पूरे सवाल की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। ऑप्शन नंबर चेक भी कर सकते हो आप, ऑप्शन नंबर सेकंड, ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा इसका। ठीक है, आप देख सकते हो 69 हो गया आपका। अब क्वेश्चन नंबर 70, क्वेश्चन नंबर 70 आप स्क्रीन पर भी देख सकते हो क्या कह रहा है, tan थीटा इक्वल टू आपका कह रहा है 4/3 है ना, tan थीटा इक्वल टू 4/3 लिखा है आपका, कितना लिखा है 4/3। तो इसमें देम द वैल्यू ऑफ 3 sin थीटा, क्या लिखा है 3 sin थीटा प्लस का 2 cos थीटा अपॉन कितना लिखा है 3 sin थीटा और माइनस का 2 cos थीटा, ये सवाल लिखा है। ठीक है, इसकी वैल्यू फाइंड करके लानी। तो सबसे पहले आप क्या कर सकते हो, या तो आप ऊपर नीचे cos से डिवाइड दे लो, ठीक है, या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि cos कॉमन ले लो। ठीक है, तो यहाँ से ऊपर क्या बचेगा 3 cos कॉमन लेके नीचे ऊपर से cos कॉमन ले लो, तो cos से cos कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा 3 tan थीटा माइनस प्लस का 2 अपॉन 3 tan थीटा माइनस का 2। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना, समझ आ रहा है। तो यहाँ देख सकते हो tan थीटा की जो वैल्यू है कितनी 4/3, तो 3 इंटू 4/3 प्लस का 2 अपॉन 3 इंटू 4/3 माइनस का 2, यहाँ से यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 6/2, तो कितना आ जाएगा आंसर 3। तो ऑप्शन नंबर चेक कर सकते हो, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा 17 सवाल का, है ना, 70 जो सवाल है उसका ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। ठीक है आंसर। और 71, क्वेश्चन नंबर 71 आप स्क्रीन पर देख सकते हो क्या कह रहा है कि द सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ sec a। ठीक है, जो आपको बड़ा सा सवाल आपको स्क्रीन पर भी देख सकते हो, देखो क्या लिखा है, मैं यहाँ भी लिख दूं, क्या लिखा है कि sec a माइनस का cos a का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर लिखा है प्लस का cosec a माइनस का sin a का होल स्क्वायर, sin a का होल स्क्वायर। ठीक है, और माइनस का क्या लिखा है, माइनस का cot a माइनस का tan a, बोलो हाँ। ठीक है, ये सवाल आपको क्या कहाँ दिख रहा है, स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो सबसे पहले आप देखो क्या है, इसको बेसिक से भी जा सकते हो, आप बेसिक से जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप इसको देखो ऐसे याद रखो, अगर a की जगह मैं 45 पुट कर दूं, ठीक है, तो यहाँ से आप क्या मिलेगा आपको, देखो क्या क्या मिलेगा, sec 45 की कितनी होती है √2 माइनस का 1/√2। ठीक है, cos 45 1/√2 का होल स्क्वायर और प्लस का ये कितना हो जाएगा √2 और ये हो जाएगा माइनस का 1/√2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, का होल स्क्वायर, और ये आपको पता है कि ये 0 हो जाएगा, 1 माइनस का 1 0 हो जाएगा, तो इससे कोई मतलब ही नहीं है। अब देखो इसको सिंप्लीफाई करो तो ये कैसे लिख सकते हो, कैसे √2 मल्टीप्लाई √2 कितना आ जाएगा 2, 2 माइनस का 1 कितना आ जाएगा 1, तो 1/√2 का होल स्क्वायर लिख सकते हो आप, 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस का एक कितना लिख सकते हो आप 1/√2 का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको कैसे लिख सकते हो 1/2 प्लस का 1/2, तो इस प्रकार से आंसर कितना आ जाएगा 1। ठीक है, इस सवाल का जो आंसर हो जाएगा वो 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। आप चेक भी कर सकते हो या फिर आप बेसिक से भी जा सकते हो, आप बेसिक से घर पे ट्राई करोगे कोई दिक्कत नहीं, इसमें सिंपल प्रॉपर्टी लगेंगे और आपका आंसर तब भी आएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल आपका देखो क्या कह रहा है 72, क्वेश्चन नंबर 72, क्वेश्चन नंबर 72 क्या कह रहा है कि थीटा विद द एक्यूट एंगल tan थीटा प्लस का cot थीटा इक्वल टू 2, तो tan थीटा प्लस का cot थीटा इक्वल टू 2, आप बताओ कब होता है 2, तो आप कह सकते हो tan थीटा और cot थीटा कब बराबर होते हैं 45 पे। इस प्रकार से कि थीटा इक्वल टू 45 पुट करने से वैल्यू हमको जो 1 मिल जाएगी, ठीक है, सॉरी 2 मिल जाएगी, जो हमारी जो कंडीशन दे रखी है वो 45 पे सेटिस्फाई हो जाएगी।
तो आपसे पूछ के आ रहा है 10 की पावर 5 थीटा प्लस का कॉट की पावर 5 थीटा पूछ रहा है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि थीटा इक्वल टू अगर मैं 45 रखूं तो 10 की पावर थीटा इक्वल टू अगर मैं 45 रखूं तो 1 की पावर 5 प्लस का यहाँ भी 1 की पावर 5 हो जाएगा। 1 की कितनी भी पावर करो 1 ही रहता है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो ऑप्शन हो जाएगा इसका जो हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, सेकंड चेक कर सकते हो आपका, है ना। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है 73। नेक्स्ट सवाल 73 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 73 आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा क्या कह रहा है, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा, ठीक है। साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा इक्वल टू 7/13 एंड जो थीटा की वैल्यू है वो कितनी दे रखी है, 0 से बड़ी है और 90 से छोटी है ना। इस प्रकार से आप कह सकते हो कि एक रेक्टेंगल में वो थीटा, देन द वैल्यू ऑफ साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा। तो साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा की वैल्यू निकाल के लानी है आपको। तो आप क्या कह सकते हो, आप कह सकते हो कि मैंने ए ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक में एक कंसेप्ट कराया, क्या कराया है कि ए साइन थीटा माइनस का बी कॉस थीटा इक्वल टू एन और बी साइन थीटा प्लस का ए कॉस थीटा इक्वल टू एम। तो मैंने यहाँ वहां डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा है, क्या लिखा है, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस का एन स्क्वायर। तो आपको दिख रहा है कि ए साइन थीटा कॉस थीटा के जो कोफिशिएंट है वो 1 1 है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि 1 प्लस का 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, एम स्क्वायर आपको दिख रहा है कितना दिख रहा है 7/13 का होल स्क्वायर प्लस का एन स्क्वायर, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 2 माइनस का 2 इक्वल टू, इसको लिख सकते हो आप 14/169 प्लस का एन स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, है ना। 169 लिखा है 169, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करो, तो आप इसको सॉल्व करोगे तो एन स्क्वायर इक्वल टू आएगा 2 माइनस का 49/169। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो देख सकते हो आप कितना आएगा, एन स्क्वायर इक्वल टू आपका आ जाएगा। तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे, फटाफट करना सीखो। देखो ये कितना हो जाएगा, मैं यहाँ करके भी बता सकता हूँ। देखो क्या है कि 169 मल्टीप्लाई 2 तो ये कितना 18 12 13 और कितना हो जाएगा, कितना 3, ठीक है। तो इसमें से आप कितना 49 माइनस भी कर दो, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हो तो 9 और यहाँ कितना 8 और यहाँ 2। तो आप देख सकते हो क्या कि एन स्क्वायर की जो वैल्यू आई आपके पास तो 289/169 आई। तो एन की जो वैल्यू आई वो कितनी आएगी 17/13। क्यों आएगी, आपको पता है 17 का स्क्वायर होता है ना। और कितने का होता है 13 का। तो एन की जो वैल्यू हो जाएगी 17/13 आंसर हो जाएगा। तो आप देख सकते हो, ऑप्शन भी चेक कर सकते हो, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा इस सवाल का, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 74, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 74 आप देख सकते हो क्या है, सेम सवाल है, आपको ऊपर वाले सवाल की तरह करना है। 73 वाले सवाल की तरह 74 होगा। देखो मैं करा भी देता हूं आपको, क्या लिखा है कि 2 cos थीटा माइनस का sin थीटा इक्वल टू 1/√2, ठीक है। और आपसे पूछा क्या है कि 2 sin थीटा प्लस का cos थीटा की वैल्यू आपसे पूछा है। तो आप क्या कह सकते हो कि इसमें कौन सी कंडीशन लग रही है। तो जो मैंने कराया था आपको, देखो a sin थीटा, ठीक है, a sin थीटा प्लस का b cos थीटा है ना, और b cos थीटा माइनस का a sin थीटा वाली लग रही। तो आपको डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना है, इसका होता है a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर इक्वल टू m स्क्वायर प्लस का n स्क्वायर, ठीक है। a आपको m दिख रहा होगा, a आपको n दिख रहा है, तो हमको m की वैल्यू निकालनी। तो आप देख सकते हो कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 प्लस का 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 1/√2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 प्लस का n स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। यहाँ देख सकते हो 5 माइनस का 1/2 इक्वल टू n स्क्वायर, ठीक है। यहाँ कितना आ जाएगा 9/2 इक्वल टू n स्क्वायर। तो n की जो वैल्यू आई है वो हमारी कितनी आई है 3/√2 आंसर आएगा, ठीक है। क्योंकि आप इसका स्क्वायर हटाओगे, इस पर रूट चढ़ाओगे तो 9 का जो रूट होता है वो 3 होता है। इस प्रकार से आपका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर चेक भी कर सकते हो, आपका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा इसका। सवाल समझ में आया होगा आपको, है ना। सेम सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 33 और 73 और 74 सेम सवाल है। अब देखो हम बात करेंगे 75। क्वेश्चन नंबर 75 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 75 आप स्क्रीन पर भी देख सकते हो, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 75 आप स्क्रीन पर भी देख सकते हो क्या कह रहा है। देखो इसमें कह रहा है कि इफ sin थीटा प्लस का cos थीटा, इफ sin थीटा प्लस का cos थीटा
अपॉन साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा इक्वल टू 3। ठीक है, तो देखो मैं लिख भी देता हूँ साइन थीटा प्लस का, ठीक है ये भी खराब है, साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा अपॉन क्या लिखा है कि साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा, ठीक है इक्वल टू कितना लिखा है 3, है ना। तो आप देखो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे जैसे ही आप, तो देख सकते हो कितना, मैं यहाँ 1 लिख दूँ तो यहाँ देख सकते हो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ देखो साइन थीटा, है ना, तो साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 साइन थीटा माइनस का 3 कॉस थीटा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब आप क्या देख सकते हो, इसको मैं साइन थीटा को इधर रिप्लेस करूं तो हो जाएगा माइनस का 2 साइन थीटा इक्वल टू ए प्लस का है तो इधर जाएगा तो माइनस का 4 कॉस थीटा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और आप देख सकते हो कि टेन थीटा की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है 2 आई है ना। तो आपसे जो वैल्यू पूछ रहा है वो पूछ रहा है आपसे किसमें पूछ रहा है, तो जो वैल्यू पूछ रहा है वो आपसे पूछ रहा है सेक की पावर साइन की पावर 4 थीटा, ठीक है माइनस का कॉस की पावर 4 थीटा की वैल्यू पूछ रहा है, कॉस की पावर 4 थीटा की वैल्यू पूछ रहा है। तो सबसे पहले आप कैसे कर सकते हो, ठीक है तो इसको आप कैसे इसको आप खोल के रखो, देखो इसको ऐसे लिख सकते हो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा, है ना, और मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। बोलो कोई दिक्कत नहीं आता, है ना, इसको आपने सिर्फ इसको खोल के लिख लिया है ना। अब आप क्या देख सकते हो कि देखो इसकी वैल्यू आपको पता है 1 होती है ना, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, तो मैं इसको पूरा कैसे लिख सकता हूँ कि आपके पास बचा क्या, साइन स्क्वायर थीटा माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा बचा, है ना। बोलो हाँ कोई दिक्कत नहीं, है ना। मैंने क्या किया, टेन थीटा की वैल्यू निकाल ली और इसको मैंने खोल के लिख लिया, और इसकी जो वैल्यू होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी भी 1 होती है। इस प्रकार से आपका जो बचा क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, जो आपको यहाँ लिखा है। अब देखो हमसे ऑप्शन जो दे रहा है वो कैसे दे रहा है, ऑप्शन के बेस पे आप चेक करोगे। तो सबसे पहले मैं क्या कर सकता हूँ, उसमें मैं एक काम करूँ, मुझे 10 के फॉर्म में चाहिए, तो मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मैं इसमें cos से डिवाइड कर दूं, सॉरी cos स्क्वायर थीटा से मैं मल्टीप्लाई कर दूं और cos स्क्वायर थीटा से मैं डिवाइड कर दूं, तो आप देखोगे क्या हो जाएगा ये। तो यहाँ से आप देख सकते हो क्या हो जाएगा आपका कि अगर मैं साइन स्क्वायर और अपॉन साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा क्या होता है tan स्क्वायर थीटा, तो cos स्क्वायर थीटा को ऐसे लिखा रहने दो, ये हो जाएगा आपका tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, और माइनस का 1 ऐसे हो जाएगा। ठीक है, सवाल समझ में आया। क्या किया मैंने, cos थीटा से मल्टीप्लाई किया, cos थीटा से डिवाइड किया, ठीक है, जैसे ही आप cos थीटा से डिवाइड करोगे तो sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा हो जाता है और माइनस का 1, समझ में आया। अब आप क्या देख सकते हो कि अब मुझे 10 के फॉर्म में मिल गया, अगर मैं इसको 10 के फॉर्म में और लिख दूं तो मुझे और सिंपल आंसर मिल जाएगा। तो आप देख सकते हो कि tan स्क्वायर थीटा माइनस का 1 अपॉन, इसको कैसे लिख सकते हो, sec स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत नहीं है, sec स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, है ना। आप देख सकते हो कि sec स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, तो tan स्क्वायर थीटा माइनस का 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा प्लस का 1 लिख सकता हूँ मैं, है ना। और आपको देखो tan थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है 2, है ना, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो 4 माइनस का 1 3 बटे कितना हो जाएगा 4 प्लस का 3 3 बटे 5 आंसर आ जाएगा, जो कि आप ऑप्शन भी देख सकते हो 3 बटे 5 ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। इस प्रकार से इस सवाल का आंसर ये होगा। नेक्स्ट सवाल आप कितना 76 सवाल आप स्क्रीन पर भी देख सकते हो, क्या कह रहा है, सवाल क्या कह रहा है, सबसे पहले देखो सवाल क्या कह रहा है ना, क्योंकि सवाल भी कुछ कहता है ना। देखो इसमें क्या कह रहा है 76 सवाल में कह रहा है कि sec स्क्वायर थीटा प्लस का tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 7, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है कि देन द वैल्यू ऑफ थीटा की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, और जो कि इक्विट एंगल में होनी चाहिए, जो आपको कंडीशन दे रखी है थीटा जो है जो 0 से छोटा है ना, 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है, ठीक है। तो अब आप इसको कैसे कर सकते हो, तो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, तो क्या आप ऐसे कह सकते हो, इसको आपको पता है कि sec स्क्वायर थीटा प्लस का tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 7 दे रखा है, तो आपको एक कंडीशन और पता है कि sec स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू का होता है 1, बोलो होता है कि नहीं होता है।
तो यहाँ आप इसको ऐड कर दो तो इससे प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से आपको क्या बचा 2 sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 8। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से आप देख सकते हो कि sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4, तो sec थीटा इक्वल टू आपका आ जाएगा 2। और sec थीटा 2 कब होता है? तो आपको पता है sec थीटा जो cos थीटा का उल्टा होता है और cos थीटा कब होता है 1/2। तो cos थीटा आप देख सकते हो 60 पर 1/2 होता है, तो थीटा इक्वल टू 2 कब होगा? तो 60 पर 2 होगा। इस प्रकार से सवाल का जो आंसर हो जाएगा 60 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट चेक भी कर सकते हो आप। 77 आप स्क्रीन पर भी देख सकते हो। सवाल 77 क्या कह रहा है, देखो सवाल क्या कह रहा है। ठीक है, सवाल ये कह रहा है कि सिंप्लीफाइड द वैल्यू। आपको बड़ी सी वैल्यू आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। देखो मैं सवाल लिख भी दूं, क्या कह रहा है मैं लिख भी देता हूं कि sec x और sec y, ठीक है, प्लस का tan x और tan y। ठीक है, tan x प्लस का tan y और क्या लिखा है आपका का होल स्क्वायर माइनस का लिखा है sec x इंटू tan y और प्लस का sec x tan x और क्या लिखा है sec y का होल स्क्वायर, है ना। देखो ये सवाल आप स्क्रीन पर भी देख सकते हो, इतना बड़ा सवाल लिखा है। ठीक है, तो अब आप इसको कैसे सॉल्व करोगे? तो सबसे पहले आपको क्या देखना है कि इस सवाल को आप बेसिक से भी जा सकते हो, लेकिन बेसिक से क्या हो जाएगा बड़ा। तो सबसे पहले आप क्या करो कि x और y इक्वल टू आप कितना रख दो 45 रख दो। ठीक है, जिससे क्या होगा आपको देखो इससे आपको एक फायदा होगा कि आपको पता है कि sec 45 कितना होता है √2 और ये कितना होता है √2। तो इस प्रकार से कितना √2 इंटू √2 कितना आएगा 2 प्लस का 1, समझ में आ रहा है, का होल स्क्वायर माइनस का यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ देख सकते हो आपका √2 है ना, और यहाँ से आप देख सकते हो √2, कोई दिक्कत नहीं है, का होल स्क्वायर। अब ये पता है आपको कितना √2 प्लस का √2 कितना आएगा 2√2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2√2 हो जाएगा, 2√2 का होल स्क्वायर। और ये आपको पता है कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 माइनस का इसका स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 4 माइनस 4 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा 8। तो इस प्रकार से इस सवाल का आंसर कितना आएगा 1। ठीक है, तो इस प्रकार से इस सवाल का आंसर आप चेक भी कर सकते हो 1, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, इस प्रकार से आप सवाल देख सकते हो। ठीक है, अब सवाल नंबर 78 आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा। क्या कह रहा है सवाल नंबर 78 स्क्रीन पर भी देख सकते हो। क्या कह रहा है कि sin थीटा प्लस का कोसेक थीटा। ठीक है, मैं लिख भी देता हूं यहाँ sin थीटा प्लस का कोसेक थीटा इक्वल टू आपको दे रखा है 2। ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ sin की पावर 100 प्लस कोसेक की पावर 100, ये आपको फाइंड करना है। sin की पावर 100 प्लस थीटा प्लस का कोसेक की पावर 100 थीटा, ये आपको फाइंड करना है। तो आप सबसे पहले कैसे फाइंड करोगे, जो ऊपर वाली कंडीशन दे रखी है आप उसको सेटिस्फाई करो। ठीक है, अगर मैं देखूं क्या कि sin 90 और कोसेक 90, sin 90 आपको पता है 1 होता है, तो कोसेक 90 भी आपका 1 होगा। तो इस प्रकार से थीटा इक्वल टू 90 पे हमारे ऊपर वाली कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो रही है। तो थीटा इक्वल टू 90 पर सेटिस्फाई हो रही है, तो ये भी आपका दो sin 90 कितना होता है 1, तो 1 की पावर 100। ठीक है, प्लस का इसकी कितना है 1 की पावर 100, और 1 की पावर कितनी भी करोगे तो 1 ही रहता है। इस प्रकार से इसका आंसर कितना आया 1 प्लस का 1 इक्वल टू 2 आंसर आ जाएगा। 79 का आप ऑप्शन भी चेक कर सकते हो, सेकंड वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, जिसका आंसर है 2। सवाल नंबर आप देख सकते हो 79 आप स्क्रीन पर भी देख सकते हो। क्या कह रहा है 79 में क्या कह रहा है कि sin a इक्वल टू sin स्क्वायर थीटा प्लस cos की पावर 4 थीटा फॉर एनी वैल्यू ऑफ थीटा देन द वैल्यू ऑफ a। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन दे रखी है उसमें ये कह रहा है कि sin की जो a की वैल्यू है वो कहां से कहां तक बिलोंग करेगी। ठीक है ना, कहां से कहां तक लाई करेगी। ठीक है, मतलब कहां से कहां तक जा सकती है। तो सबसे पहले देखो मैं लिख भी देता हूं, क्या लिखा है कि sin स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस का cos की पावर 4 थीटा। ठीक है, यहां लिखता हूं मैं cos की पावर 4 थीटा, है ना। तो सबसे पहले देखो, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको जाना है। तो सबसे पहले मैं पहला ऑप्शन देखूं तो पहला ऑप्शन तो आपका वैसे ही गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि cos और sin की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, sin स्क्वायर और cos स्क्वायर की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो 1 होती है। तो पहला वाला ऑप्शन में क्या है कि 2 से बड़ी नहीं हो सकती है, तो पहला ऑप्शन ऐसे ही गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन में आप जा सकते हो। तो दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है
कि जो ए की वैल्यू है, अगर मैं यहाँ थीटा इक्वल टू अगर मैं कितना रखूं 0 है ना, अगर मैं थीटा इक्वल टू 0 रखूं, मैं आपको देखो रख के बताता हूं, तो ए की वैल्यू कितनी आती है आपकी, तो साइन 0 0 कॉस 0 1 होता है, तो इस प्रकार से ए की वैल्यू कितनी आती है 1। ठीक है, अब देखो ये तो आपकी मैक्सिमम वैल्यू है, क्योंकि आपको पता है कि कॉस साइन स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, कॉस स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू भी 1 होती है। आप देख सकते हो आपकी थीटा इक्वल टू अगर मैं 30 पुट करूं कितना, अगर मैं थीटा इक्वल टू 30 पुट करूं तो आप देख सकते हो कितना थीटा इक्वल टू 30 पे कितना हो जाएगा। देखो 30 की वैल्यू आपको पता है कितना होता है 1/2 और स्केल लगा दो तो 1/4 हो जाएगी। ठीक, कोई दिक्कत नहीं आता। अब देखो cos 30 की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है √3/2। अब इसकी पावर 4 करोगे तो कितनी हो जाएगी, देखो 3 × 3 कितना होता है 9। ठीक है, ऊपर से आपका कितना आ जाएगा 9 है ना, और नीचे से कितना आ जाएगा 8। कोई दिक्कत नहीं है, 8 ही आएगा है ना, 8 नहीं आएगा, ये 16 आएगा आपका है ना, 16 आएगा। तो आप यहाँ देख सकते हो कितना 9/16। ठीक है, इसको मैं मिटा दूं। अगर आप यहाँ से देखोगे तो 16 एलसीएम आएगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा 4 + का 9, तो ऊपर से हमारा कितना आएगा 13/16। ठीक है, अगर मैं थीटा इक्वल टू कितना लिख दूं 45, तो यहाँ 45 पे आप देख सकते हो कितना हो जाएगा आपका ए की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी आपकी 1/2 प्लस का 1/4। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से आप देख सकते हो 4 एलसीएम आ जाएगा, ऊपर से आप देख सकते हो 2 + का 1 = 3/4। तो यहाँ से आपके जो ए की वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर रही है, कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर रही है, तो आप ऑप्शन नंबर सेकंड वाला देख सकते हो, जो मतलब इसकी वैल्यू कितनी होगी 1 से छोटी होगी। ठीक है, और कहाँ से, इसकी आपको पता है कि साइन थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1। इस प्रकार से इस सवाल का जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा सेकंड वाला। सवाल समझ में आया? मैंने आपको करके भी बताया और पुट करके भी वैल्यू दिखा सकता हूं मैं कि 0 पे आपकी 1 होती है, तो आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। इस प्रकार से आप देख सकते हो सेकंड नंबर ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हो 80, स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 80। देखो इफ sin थीटा प्लस कोसेक थीटा इक्वल टू 2 है ना, sin थीटा प्लस का कोसेक स्क्वायर सॉरी cos कोसेक थीटा इक्वल टू 2। ठीक है, तो आपको वही सेम सवाल है, आप किस तरह 78 की तरह सेम सवाल है, आपसे पूछ रहा है sin की पावर 5 थीटा प्लस का क्या कह रहा है cos की पावर 5 थीटा, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो आप कैसे फाइंड करोगे, ये 5 है। ठीक है, इसको देख सकते हो आप स्क्रीन पर भी। ठीक है, तो आप बता सकते हो कि ये दोनों कब कंडीशन, ये ऊपर वाली कंडीशन सेटिस्फाई कब होगी, जब मैं लगूं क्या थीटा इक्वल टू 90, थीटा इक्वल टू 90 पे वो ऊपर वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। तो sin 90 कितना होता है 1, वो 1 की पावर 5 करोगे तो 1 ही होता है, प्लस का 1 की पावर 5 करोगे तब भी 1 होता है, जिस प्रकार से आंसर कितना हो जाएगा 2। ऑप्शन नंबर आप देख भी सकते हो, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, इस प्रकार से हम आज की वीडियो यही समाप्त करते हैं। ठीक है, और आपको आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है, और लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, और आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं अगर कोई प्रॉब्लम हो कोई भी सवाल में। ठीक है, धन्यवाद।